सब्जी वाले की सफलता। सोनपुर गांव का किसान रामू हमेशा ही दुखी रहता था। दूसरों के यहाँ काम करके उसकी इतनी कमाई नहीं होती थी कि सुख के दिन गुजार सके। गांव में जितने भी किसान के पास खुद की जमीन थी वो सभी सुखी थे। रामू भी चाहता था कि उसके पास भी जमीन हो, पर यह संभव नहीं था। एक दिन इसी उधेड़बुन में दुखी रामू गांव के जंगल से गुजर रहा था कि उसकी मुलाकात तपस्या करते एक साधु से होती है। आज फिर दूसरों के यहाँ खेती करने से कुछ पैसे मिल गए। इतने पैसों से कैसे गुजारा होगा? कब मेरा खुद का खेत होगा? कब मैं भी पैसे वाला बनूंगा? क्या कभी ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या हुआ बालक, तुम गिर कैसे पड़े? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा तो क्या दुख है बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ उपाय बता सकूं। इसका कोई उपाय नहीं है बाबा, फिर भी बता रहा हूँ। मैं इस गांव का किसान हूँ, मेरे पास खुद की जमीन नहीं है, वरना मैं भी काफी कमाई कर सकता था। जमीन क्यों नहीं है? तुम तो जमीन पर ही रहते होगे, कि वो जमीन तुम्हारी नहीं है? मैं खेती की जमीन की बात कर रहा हूँ बाबा। मेरे पास तो सिर्फ एक घर है और घर के बाहर एक आंगन है, बस। बेटा, जमीन तो जमीन होती है, वो घर की हो या खेती की। और तुम्हारे पास तो घर के बाहर एक आंगन भी है ना, तो उसे खेती की जमीन समझकर उसमें खेती करो। अरे उतने छोटे से आंगन की जमीन से क्या होगा बाबा? तुम उसमें करो तो सही, सब होगा। बाबा, मैंने बचपन से कहानियों में पढ़ा था कि किसी दुखी आदमी को कोई बाबा मिलते हैं और वो उसे जादुई चीज देते हैं और उसका भला हो जाता है। ठीक है, कल तुम आना, मैं तुम्हें कुछ जादुई दाने दूंगा, उसे तुम अपने आंगन में उगा देना। सुनकर रामू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है। दूसरे दिन सवेरे ही वो साधु के पास पहुंच जाता है। बाबा, आप मुझे कुछ जादुई चीज देने वाले थे, है ना? हाँ, ये लो, इसे ले जाकर अपने आंगन में उगा देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और सचमुच रामू लाकर सारे दाने अपने आंगन में डाल देता है। कुछ समय बीतता है कि उसका पूरा आंगन किसी खेत की तरह हरी भरी सब्जियों से भर जाता है। देखकर वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी सब्जियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में भरकर बेचने निकल पड़ता है। अरे ये अपना रामू ही है ना? हाँ। पर इस कड़के के पास इतनी हरी भरी सब्जी कहाँ से आई? क्यों भाई रामू, रात को चुपचाप किसी का खेत काट लिया है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे ही खेत की सब्जी है। तेरे पास कहाँ से खेत आया? मैंने अपने आंगन को ही अपना खेत बना लिया था। ये सारी सब्जियां मैंने वहीं उगाई थी। अरे वाह, इसकी क्वालिटी तो खेती की सब्जी से भी ज्यादा अच्छी है। रामू को भी उसकी ये बात तब सच लगती है जब बाजार में जाते ही उसका माल हाथों हाथ बिक जाता है। वो खुशी खुशी बाबा के पास पहुंचता है। बाबा बाबा बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। क्या बात है बालक, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बाबा, आपके जादुई दाने ने तो कमाल कर दिया। मेरा आंगन सब्जियों से भर गया था, खूब फायदा हुआ। मुझे आपके जादुई दाने और चाहिए बाबा। ये लो बालक। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो बालक, अब बार बार तुम्हें मेरे पास दाने लेने आने की जरूरत नहीं है। मैंने इन दानों में भरपूर जादू डाल दिया है। इससे होगी सब्जी से निकले दाने को तुम फिर से आंगन में डाल देना, वो फिर फसल बन जाएगी। और रामू ने वो दाने भी आकर आंगन में उगा दिए। कुछ समय बाद उसका आंगन फिर सब्जियों से भर गया। उसके बाद तो वो उन सब्जियों को बाजार में बेचता, उसके दाने फिर आंगन में उगा देता। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में मुंह मांगे दाम पर बिकने लगी। उसके पास पैसे ही पैसे आने लगे। उसे धीरे धीरे पैसे वाला होता देख गांव के सारे किसानों के साथ साथ गांव के जमींदार की भी नजर उस पर पड़ी। अरे मंगुआ, ये तो अपना रमुआ है ना? हाँ जमींदार साहब, आजकल इसकी सब्जी की मांग बाजार में हमसे भी ज्यादा है। अरे ये तो गनीमत है जमींदार साहब कि इसके पास जमीन नहीं है, वरना पूरे बाजार पर कब्जा कर लेता ये। जमीन नहीं है तो ये सब्जी कहाँ उगाता है? अपने घर के आंगन में। तो चलो इसे जमीन दे देते हैं। क्या रे रामुआ, क्या हाल चाल है? बस आपकी मेहरबानी है जमींदार साहब। अरे अभी हमने आप पर मेहरबानी की कहाँ है, अब करेंगे। एक गाड़ी भर के सब्जी में क्या होता है, तो एक काम कर, गाँव के किनारे जो मेरी खेती है वो सारी की सारी तू ले लो। क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? हाँ, और उसमें भरपूर सब्जी होगा। मेहनत तुम्हारी, जमीन हमारी, जो भी कमाई होगी आधी आधी। रामू का तो बरसों से सपना था उसके पास खूब जमीन हो, वो उस पर खूब खेती करे। आज जमींदार की वजह से उसका सपना पूरा हुआ और वो उस पर दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करता गया, सब्जियां उगाता गया और धीरे धीरे उसकी सब्जी की इतनी मांग हो गई कि अब वो बाजार नहीं जाता था। बाजार के लोग उससे सब्जी खरीदने गाँव आते थे। अब वो रामू नहीं, रामू सेठ कहलाने लगा था। उसके पास गाँव के किसान तो क्या, जमींदार से भी ज्यादा पैसा हो गया था। बाबा बाबा, ये लीजिए, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ बाबा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बालक। ये क्या है? ये रुपए हैं बाबा। इनका मैं क्या करूँ? जैसे मैंने आपके जादुई दाने से इतनी फसल उगाई, वैसे ही आप भी मेरे रुपयों से। कौन से जादुई दाने? अरे वही जो आपने मुझे 2 बार सब्जी उगाने के लिए दिए थे बाबा। वो कोई जादुई दाने नहीं थे बालक। फिर उसमें से सब्जियां कैसे उगी? जैसे दूसरों के खेत में उगती है, या जैसे 2 बार के बाद मैंने तुम्हें जादुई दाने नहीं दिए, फिर भी तुम्हारी खेती में सब्जियां उगती रही। पर दूसरी बार तो आपने ही कहा था कि अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैंने इन दानों में भरपूर जादू डाल दिया है, अब तुम सब्जी के दाने से सब्जी उगाते जाना। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ बालक। जब तुम मेरे पास आए तब पूरी तरह टूटे हुए थे। तुम्हारी सोच ये थी कि तुम्हारी अपनी खेती हो तभी तुम धनवान बन सकते हो, पर ऐसा नहीं है। इंसान अपनी चीजों से नहीं, अपनी मेहनत से धनवान बनता है।
मैं अब भी नहीं समझा बाबा। अगर मैं तुम्हें कह देता कि तुम्हारे पास जमीन के नाम पर तुम्हारा आंगन है, वहीं खेती करो, तो तुम नहीं मानते। इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे दिन बुलाया और जादुई दाने देने के नाम पर सब्जियों के बीज दे दिए। तुम्हें लगा कि जादुई दाने हैं, चमत्कार तो होगा ही, और चमत्कार हुआ। पर वो चमत्कार मेरे जादुई दाने का नहीं, तुम्हारी मेहनत का था। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, उसके बाद जब तुम दूसरी बार आए तो मैं समझ गया तुम बार बार आओगे। इसलिए तुम्हें मैंने झूठ कहा कि इन दानों में मैंने भरपूर जादू डाल दिया है। अब तुम बस इससे उगी सब्जी के दाने से और सब्जी उगाते जाओ। और तुम वैसा ही करते गए, अपनी मेहनत में खो गए। और आज देखो, तुम एक मामूली किसान रामू नहीं, सफल सब्जी वाले रामू सेठ बन गए। अगर तुमने अपने आंगन में काम ना शुरू किया होता तो किसी का भी ध्यान तुम पर न जाता। फिर जमींदार तुम्हें कभी जमीन नहीं देता। एक बात याद रखना वाला, इस दुनिया में काम करने वालों का काम देखकर ही लोग उन्हें काम देते हैं। बस जरूरत है कैसे भी काम की शुरुआत करने की। सब्जी वाले की सफलता। सोनपुर गांव का किसान रामू हमेशा ही दुखी रहता था। दूसरों के यहाँ काम करके उसकी इतनी कमाई नहीं होती थी कि सुख के दिन गुजार सके। गांव में जितने भी किसान के पास खुद की जमीन थी वो सभी सुखी थे। रामू भी चाहता था कि उसके पास भी जमीन हो, पर यह संभव नहीं था। एक दिन इसी उधेड़बुन में दुखी रामू गांव के जंगल से गुजर रहा था कि उसकी मुलाकात तपस्या करते एक साधु से होती है। आज फिर दूसरों के यहाँ खेती करने से कुछ पैसे मिल गए। इतने पैसों से कैसे गुजारा होगा? कब मेरा खुद का खेत होगा? कब मैं भी पैसे वाला बनूंगा? क्या कभी ऐसा होगा या नहीं होगा? क्या हुआ बालक, तुम गिर कैसे पड़े? क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा तो क्या दुख है बेटा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें कुछ उपाय बता सकूं। इसका कोई उपाय नहीं है बाबा, फिर भी बता रहा हूँ। मैं इस गांव का किसान हूँ, मेरे पास खुद की जमीन नहीं है, वरना मैं भी काफी कमाई कर सकता था। जमीन क्यों नहीं है? तुम तो जमीन पर ही रहते होगे। कि वो जमीन तुम्हारी नहीं है? मैं खेती की जमीन की बात कर रहा हूँ बाबा। मेरे पास तो सिर्फ एक घर है और घर के बाहर एक आंगन है, बस। बेटा, जमीन तो जमीन होती है, वो घर की हो या खेती की। और तुम्हारे पास तो घर के बाहर एक आंगन भी है ना, तो उसे खेती की जमीन समझकर उसमें खेती करो। अरे उतने छोटे से आंगन की जमीन से क्या होगा बाबा? तुम उसमें करो तो सही, सब होगा। बाबा, मैंने बचपन से कहानियों में पढ़ा था कि किसी दुखी आदमी को कोई बाबा मिलते हैं और वो उसे जादुई चीज देते हैं और उसका भला हो जाता है। ठीक है, कल तुम आना, मैं तुम्हें कुछ जादुई दाने दूंगा, उसे तुम अपने आंगन में उगा देना। सुनकर रामू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है। दूसरे दिन सवेरे ही वो साधु के पास पहुंच जाता है। बाबा, आप मुझे कुछ जादुई चीज देने वाले थे, है ना? हाँ, ये लो, इसे ले जाकर अपने आंगन में उगा देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और सचमुच रामू लाकर सारे दाने अपने आंगन में डाल देता है। कुछ समय बीतता है कि उसका पूरा आंगन किसी खेत की तरह हरी भरी सब्जियों से भर जाता है। देखकर वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी सब्जियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में भरकर बेचने निकल पड़ता है। अरे ये अपना रामू ही है ना? हाँ, पर इस लड़के के पास इतनी हरी भरी सब्जी कहाँ से आई? क्यों भाई रामू, रात को चुपचाप किसी का खेत काट लिया है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे ही खेत की सब्जी है। तेरे पास कहाँ से खेत आया? मैंने अपने आंगन को ही अपना खेत बना लिया था। ये सारी सब्जियां मैंने वहीं उगाई थी। अरे वाह, इसकी क्वालिटी तो खेती की सब्जी से भी ज्यादा अच्छी है। रामू को भी उसकी ये बात तब सच लगती है जब बाजार में जाते ही उसका माल हाथों हाथ बिक जाता है। वो खुशी खुशी बाबा के पास पहुंचता है। बाबा बाबा बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। क्या बात है बालक, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बाबा, आपके जादुई दाने ने तो कमाल कर दिया। मेरा आंगन सब्जियों से भर गया था, खूब फायदा हुआ। मुझे आपके जादुई दाने और चाहिए बाबा। ये लो बालक। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो बालक, अब बार बार तुम्हें मेरे पास दाने लेने आने की जरूरत नहीं है। मैंने इन दानों में भरपूर जादू डाल दिया है। इससे होगी सब्जी से निकले दाने को तुम फिर से आंगन में डाल देना, वो फिर फसल बन जाएगी। और रामू ने वो दाने भी आकर आंगन में उगा दिए। कुछ समय बाद उसका आंगन फिर सब्जियों से भर गया। उसके बाद तो वो उन सब्जियों को बाजार में बेचता, उसके दाने फिर आंगन में उगा देता। धीरे धीरे उसकी सब्जियां बाजार में मुंह मांगे दाम पर बिकने लगी। उसके पास पैसे ही पैसे आने लगे। उसे धीरे धीरे पैसे वाला होता देख गांव के सारे किसानों के साथ साथ गांव के जमींदार की भी नजर उस पर पड़ी। अरे मंगुआ, ये तो अपना रमुआ है ना? हाँ जमींदार साहब, आजकल इसकी सब्जी की मांग बाजार में हमसे भी ज्यादा है। अरे ये तो गनीमत है जमींदार साहब कि इसके पास जमीन नहीं है, वरना पूरे बाजार पर कब्जा कर लेता ये। जमीन नहीं है तो ये सब्जी कहाँ उगाता है? अपने घर के आंगन में। तो चलो इसे जमीन दे देते हैं। क्या रे रामुआ, क्या हाल चाल है? बस आपकी मेहरबानी है जमींदार साहब। अरे अभी हमने आप पर मेहरबानी की कहाँ है, अब करेंगे। एक गाड़ी भर के सब्जी में क्या होता है, तो एक काम कर, गांव के किनारे जो मेरी खेती है वो सारी की सारी तू ले लो। क्या कह रहे हैं आप जमींदार साहब? हाँ, और उसमें भरपूर सब्जी होगा। मेहनत तुम्हारी, जमीन हमारी, जो भी कमाई होगी आधी आधी। रामू का तो बरसों से सपना था उसके पास खूब जमीन हो, वो उस पर खूब खेती करे। आज जमींदार की वजह से उसका सपना पूरा हुआ और वो उस पर दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करता गया, सब्जियां उगाता गया और धीरे धीरे उसकी सब्जी की इतनी मांग हो गई कि अब वो बाजार नहीं जाता था। बाजार के लोग उससे सब्जी खरीदने गांव आते थे।
अब वो रामू नहीं, रामू सेठ कहलाने लगा था। उसके पास गांव के किसान तो क्या, जमींदार से भी ज्यादा पैसा हो गया था। बाबा बाबा ये लीजिए, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ बाबा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बालक। ये क्या है? ये रुपए हैं बाबा। इनका मैं क्या करूँगा? जैसे मैंने आपके जादुई दाने से इतनी फसल उगाई, वैसे ही आप भी मेरे रुपयों से। कौन से जादुई दाने? अरे वही जो आपने मुझे 2 बार सब्जी उगाने के लिए दिए थे बाबा। वो कोई जादुई दाने नहीं थे बालक। फिर उसमें से सब्जियां कैसे उगी? जैसे दूसरों के खेत में उगती है, या जैसे 2 बार के बाद मैंने तुम्हें जादुई दाने नहीं दिए, फिर भी तुम्हारी खेती में सब्जियां उगती रही। पर दूसरी बार तो आपने ही कहा था कि अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने इन दानों में भरपूर जादू डाल दिया है, अब तुम सब्जी के दाने से सब्जी उगाते जाना। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ बालक। जब तुम मेरे पास आए तब पूरी तरह टूटे हुए थे। तुम्हारी सोच ये थी कि तुम्हारी अपनी खेती हो तभी तुम धनवान बन सकते हो, पर ऐसा नहीं है। इंसान अपनी चीजों से नहीं, अपनी मेहनत से धनवान बनता है। मैं अब भी नहीं समझा बाबा। अगर मैं तुम्हें कह देता कि तुम्हारे पास जमीन के नाम पर तुम्हारा आंगन है, वहीं खेती करो तो तुम